सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद से राजस्थान की राजधानी जयपुर में तनाव बढ़ा हुआ है। राजस्थान पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी बीच बड़ी खबर यह है कि इस वक्त राजपूत समाज के लोग परकोटे को बंद कराने के लिए, वहां की दुकानों को, वहां के बाजारों को बंद कराने के लिए निकल पड़े हैं। हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य इस वक्त मौके पर मौजूद है। हम सीधा उन्हीं से हलचल का जायजा ले लेते हैं। बहुत ज्यादा नाराजगी मनीष इस वक्त राजपूत समाज के लोगों में दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में ये लोग, ये प्रदर्शनकारी मुझे आपके पीछे भी नजर आ रहे हैं। किस इरादे के साथ अब ये बाजारों को बंद कराने निकले हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, नाराजगी बहुत जबरदस्त है। राजपूत छात्रावास से देखिए हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग निकले हुए हैं और आप देखिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं, इनका कहना है कि इनकाउंटर किया जाए अपराधियों का। जब तक के गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक के विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। जयपुर से झोटवाड़ा में सबसे पहले आगजनी की, अलग अलग जगहों पर दुकानों को बंद किया गया। इस वक्त ये परकोटे की तरफ जा रहे हैं। इनका कहना है कि सभी जगह इसी तरीके से प्रदर्शन चलता रहेगा। वो तब तक होगा जब तक के गिरफ्तारी नहीं हो जाती है और उनका इनकाउंटर नहीं हो जाता। ये इनका कहना है। महिपाल मकराना राजपूत सभा के जो अध्यक्ष हैं, वो तमाम जितने भी राजपूत समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, बारी बारी से जा रहे हैं। नाराजगी बहुत है। आप लोग तो एक ही मांग कर रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है आपको समर्थन मिल रहा है लोगों का? हमें पूरे राजस्थान में सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है। आप देखिए, पूरे व्यापारियों ने पूरी दुकानें बंद करके पूरे संस्थान बंद कर रखे हैं और हमारी जायज मांग है। आप सोचिए, दिन दहाड़े एक आदमी की हत्या हो जाती है, 3-3, 4-4 आदमी मिलके एक आदमी की हत्या करते हैं घर में घुसकर। इससे बड़ा बुरा कृत्य क्या हो सकता है? क्या चाह रहा है राजपूत समाज? और मतलब आप लोग अपनी किस मांग पर अड़े हुए हैं? राजपूत समाज ये चाहता है हत्यारों को शीघ्र पकड़ा जाए और उनसे पूरी जांच की जाए किस तरीके से कौन बैठा हुआ यहाँ ऐसा कृत्य करवा रहा है। अगर कोई विदेश में बैठे हुए हैं तो उनको बुलाया जाए, नहीं तो और दोबारा एक दूसरे टारगेट पे हो जाएगा। कोई सामाजिक संस्थाएं जो है उनको टारगेट पे ले रखा है, जो अच्छा काम करता है उनको टारगेट पे ले रखा है। पूरा बंद कराने के लिए निकले हैं। देखिए, परकोटा स्वतः ही बंद है। देखिए हम किसी को नहीं बंद करा रहे, परंतु सबका हमें समर्थन मिल रहा है। सबका समर्थन मिल रहा है। नाराजगी ऐसी बरकरार रहेगी? नाराजगी सरकार की रहेगी क्योंकि इसमें मिलीभगत सरकार की है। जिस तरीके से भारत सरकार ये मिली जुली सरकार है और इसके ऊपर जितना भी अगर नुकसान होगा इसकी स्वयं जिम्मेदार भारत सरकार खुद होगी। और हम हमारे भाई को न्याय दिलाने के लिए कहीं से जाएंगे। चाहते क्या हैं आप? न्याय चाहते हैं हम लोग। न्याय अगर जब तक नहीं मिलेगा ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा और जहाँ तक हमारी जाना चाहेंगे वहाँ तक जाएंगे। हाँ, बताइए। जब तक विदेश में बैठे हैं जो क्रिमिनल हैं, जो अपने आप को समांतर सरकार चला रहे हैं देश के अंदर, उनको गिरफ्तार करके भारत लाया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और सभी लोगों ने इस बात की एक धारणा बने कि हिंदुस्तान की सरकार, राजस्थान की सरकार मजबूती से काम करिए। उनको सजो के क्यों रखा जा रहा है जेल के अंदर? एनकाउंटर क्यों नहीं कर दिया जाता उन लोगों का? आप सरकार उनको खुद मौका देती है आगे करवाने का। ठीक है, तो ये देखिए नाराजगी बहुत है। और अब आप देखिए तमाम जितने भी हैं, हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं राजपूत छात्रावास से। और ये चांदपोल यानी परकोटे के पास हम लोग पहुंच गए हैं, जहाँ भी जा रहे हैं। इनका कहना है कि दुकानों को बंद किया जाए। ये आज राजस्थान बंद का आह्वान ही इसी बात पे किया गया था कि ये हंगामा होगा ताकि गिरफ्तारी अभी तक के नहीं हुई है और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। बड़े बड़े राजपूत समाज के तमाम राजस्थान के अलग अलग जगह के जो नेता हैं, ये तस्वीरें दिखाते रहे और आप इन प्रदर्शनकारियों से भी बात करें। लेकिन एक जो बड़ा सवाल ये लोग भी खड़ा कर रहे हैं वो उचित है कि 9 महीने पहले ही अगर इत्तला कर दी गई थी कि पंजाब की जेल में बैठे बैठे अपराधी इस मर्डर की साजिश रच रहे हैं, उसके बावजूद राजस्थान पुलिस ने उचित कार्रवाई क्यों नहीं की? गोगामेडी को सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया कराई गई? ये सवाल तो वाजिब है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये सवाल वाजिब है और इसी सवाल को लेकर ही नाराजगी है कि जब इंटेलिजेंस ने थ्रेट दे दिया, जब पहले पता लग गया कि इस तरीके का हमला होने वाला है, इस तरीके की साजिश रची जा रही है, तो इतने दिन सरकार क्या कर रही थी? गहलोत सरकार का ये इतना बड़ा लैप्स क्यों हुआ? अब जब इतनी बड़ी घटना हो गई है तो 24 घंटे लगभग होने वाले हैं, गिरफ्तारी अभी तक के क्यों नहीं हुई है? वो कौन लोग हैं उनकी पहचान तो हो गई, लेकिन कहां छिपे हैं उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाए? दिन दहाड़े इस तरीके की घटना हुई है। यही वजह है कि नाराजगी बहुत है और इस नाराजगी के साथ आप देखिए
तमाम जो लोग हैं वो सड़क पर कूच रहे हैं, कूच कर चुके हैं। 3 महीने पहले अगर महिपाल जी जब ये इतना बड़ा थ्रेट दे दिया गया तो आपको क्या लग रहा है कि क्या इसके पीछे भी फिर कोई साजिश कर दी गई? 1,00,000% साजिश है। डीजी को बर्खास्त करना चाहिए, तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। उनके पास इनपुट था भटिंडा जेल का बाकायदा लिखित में। ठीक है, ये रुक जाओ भाई। देखिए ये परकोटा में हम प्रवेश कर चुके हैं। सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाता हूँ, ये चांदपोल इलाका है और अब आप देखिए ये इस परकोटे में दुकानों को बंद कराने के लिए, बाजार को बंद कराने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आ चुके हैं। ये पूरा राजपूत समाज इकट्ठा हुआ है। एक भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि दुकानों को बंद कराया जाए। एक ही मांग है कि गिरफ्तार करें, इनकाउंटर करें। बहुत बड़ा सवाल है कानून व्यवस्था पर और खासतौर पर उस वक्त जब नई सरकार का गठन होने वाला है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अभी तक की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और वो भी तब जब इस तरीके के दस्तावेज आ गए हैं इंटेलिजेंस और पुलिस विभाग के अंदर से, क्योंकि पहले ही चेता दिया गया था कि इस तरीके का हादसा होने वाला है। फिर सरकार क्या कर रही थी, क्यों सुरक्षा नहीं दिया गया? दूसरी बात, अब एक नया सवाल ये खड़ा हुआ है कि सुनियोजित तरीके से हत्या हुई है वो सिर्फ इस वक्त हुई है जिस वक्त आचार संहिता लगती है। आचार संहिता के समय हथियार जब्त करा लिए जाते हैं। गोगामड़ी के साथ जो कुछ लोग थे जिसकी हत्या हुई है उनके हथियारों को जब्त कराया गया। यानी टाइमिंग एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही है और इस टाइमिंग को लेकर भी देखिए आप सवाल उठे हैं। और अभी फिलहाल स्थिति ये है कि परकोटे के अंदर आप देखिए बड़ी तादाद में यहाँ पर अब लोग इकट्ठा हो गए हैं। ये तस्वीर आपने कुछ दिन पहले जरूर देखी होगी, उस वक्त हालात दूसरे थे। इस दिन, आज के दिन के हालात दूसरे हैं और अब हालात ऐसे हैं कि लगभग परकोटा फिर से बंद होने वाला है या बंद हो गया। देखिए बीच चौराहे पर चांदपोल के पास यहाँ पर सभी लोग बैठ गए हैं और अब यहाँ सिर्फ डिमांड कर रहे हैं कि दुकानों को बंद कर दिया जाए। आज व्यापार प्रतिष्ठान सब कुछ राजस्थान बंद रहेगा, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी तक की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस क्या कर रही है, अभी तक की गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है अपराधियों को? और सिर्फ जयपुर के परकोटे में नहीं बल्कि राजस्थान के तमाम हिस्सों में इस तरीके का उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सुबह से ही जोटवाड़ा में आगजनी हुई है, जम के बवाल हुआ है। जयपुर में यहाँ पर परकोटे में सब लोग इकट्ठा होकर बीच चौराहे पर बैठ गए हैं। राजस्थान के जो अलग अलग हिस्से, सीकर, फतेहपुर, शेखावाटी, झुंझुनू, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, नोहर, जहां सुखदेव, गोगामड़ी जहां के रहने वाले हैं, वहां पर तमाम जगहों पर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के लोग हंगामा कर रहे हैं, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। और अब इनकी एक मांग है कि नई सरकार के गठन होने से पहले अपराधियों को गिरफ्तार करें और गिरफ्तारी नहीं बल्कि इनकाउंटर करें, क्योंकि ये नृशंस हत्या हुई है और वो उनके उस समाज के उस नेता की हुई है जो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि उनके घर का था। लेकिन जो खबरें और जिस तरीके से वीडियोज आए हैं उसके बाद नाराजगी बढ़ गई है। और अभी आप देखिए यहाँ पर सब के सब यहाँ पर बैठ चुके हैं। महिपाल मकराना जो अध्यक्ष हैं, राजपूत सभा भवन के अध्यक्ष हैं, राजपूत छात्रावास के जो अध्यक्ष हैं, वो सारे लोग यहाँ बैठ चुके हैं। ये पूरा परकोटा बंद हो चुका है। चांदपोल के पास हम इस वक्त मौजूद हैं। परकोटे की दुकानें बंद कर दी गई हैं। परकोटा ही नहीं बल्कि जयपुर के शहर की तमाम जगहों पर दुकानें बंद कर दी गई हैं। मानसरोवर इलाका जहां पर मेट्रोमास हॉस्पिटल में डेड बॉडी रखी हुई है, वहां पर पूरे दुकानों को बंद कर दिया गया। घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई है। स्कूलों में छुट्टी अवकाश दे दिया गया है। कानून व्यवस्था सही करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से बाकायदा चिट्ठी निकाली गई है। तो इस तरीके के एहतियात राजस्थान पुलिस ने बरते हैं, लेकिन स्थिति वैसे की वैसी ही है। रात से दिन हिंसा बढ़ती जा रही है, नाराजगी बढ़ती जा रही है, नारेबाजी हो रही है। सभी हॉस्टल से छात्र से तमाम लोग निकल के आए हैं, सड़क पर आ गए हैं और अब स्थिति ऐसी है कि सड़कों पर हुजूम है, दुकानें बंद हैं और नाराजगी बहुत ज्यादा है। इसमें कोई दो राय नहीं और नाराजगी की वजह जैसा कि मैंने पहले भी कहा मनीष बड़ी वाजिब है। हमारे सहयोगी पवन आरा भी जुड़े हुए हैं। हमने इंडिया टीवी के दर्शकों को वो कॉपी भी दिखाई पुलिस की और इसमें बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया गया था, इंडिकेशन दे दिया गया था कि हत्या की साजिश रची जा रही है। पंजाब के भटिंडा में जेल में बैठे बैठे ये गैंग साजिश रच रहा है और हथियारों का अरेंजमेंट कहां से हो रहा है ये भी इत्तला कर दी गई। इसके बावजूद अगर गोगामेडी को सुरक्षा नहीं दी गई, इसके बावजूद राजस्थान पुलिस नहीं चेती, तो ये एक बड़ा खामियाजा इस हत्या के को होते हुए हमने देखा है। सरकार मरवाना चाहती थी, समाज ने उठाया है और इसलिए राजस्थान पुलिस के ऊपर प्रश्न भी खड़े हो रहे हैं। सरकार मरवाई है। मैं कहना चाहता हूं कि जैसे मेरे भाई ने कहा कि बगल का बेड और बगल की चीता चाहिए, जिनने मारा है और जिनने मरवाया है, नहीं तो सरकार हाथ खड़ा कर ले। हमने अंग्रेजों और हिंदुओं को मार के भगाया है देश से। तो यहाँ लगातार लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर है कि एक्शन नहीं लिया जा रहा है और एक्शन यानी एनकाउंटर की शक्ल में वो एक्शन होना चाहिए।
योगी मॉडल को रिपीट करने की बात जनता कर रही है और लगातार यहाँ नारेबाजी की रही है। कह रहे हैं कि राजभवन का घेराव करेंगे और हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। लगातार इस तरह की नारेबाजी यहाँ हो रही है। क्या कह रहे हैं सर? ये सरकार और प्रशासन की मिली भगत है, बिल्कुल साफ तौर पे दिखाई दे रही है। प्रशासन और सरकार दोनों चाहती थी सुखदेव गोगामेडी जी को। जो आदमी पिछले 2 महीने से चिल्लाकर नेशनल टीवी चैनल पे बोल रहा है कि मुझे जान का खतरा है, मेरी हत्या हो सकती है, फिर भी उसके बाद प्रशासन और सरकार हरकत में नहीं आ रही है। इसका मतलब दोनों मिले हुए हैं, सरकार भी और प्रशासन भी। सुखदेव गोगामेडी जी अकेले राजस्थान के नहीं थे, पूरे भारतवर्ष के थे, पूरी 36 बिरादरी का नेतृत्व करते थे। पूरे समाज में, क्षत्रिय समाज में, पूरी 36 बिरादरी में रोष है। इस जल्द से जल्द सरकार उनको पकड़ के उनको गहनता से उनकी जांच करे, उनसे पूछे कि किसके कहने पर उन्होंने सुखदेव गोगामेडी जी के ऊपर गोलियां चलाई, उनको जान से मारने का काम किया और फिर बाद में उनका एनकाउंटर करे। मैं कहना चाहता हूं आपके न्यूज चैनल पे, सुखदेव दादा राजस्थान छोड़ के किसी भी प्रदेश से सुरक्षा मांगते उनको मिल जाती, क्योंकि यहाँ की सरकार उनको मरवाना चाहती थी, इसलिए उसने सुरक्षा नहीं दिया। हम लोगों जैसे उनके कार्यकर्ताओं को सरकार सुरक्षा दी हुई है। न ब्राह्मण संगठन, वैश्य संगठन, हमने 2 बार अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लिखित में सरकार को ज्ञापन देकर हमने मांग उठाई कि जब पंजाब सरकार से थ्रेट आ रहा है, इंटेलिजेंस को थ्रेट आ रहा है, पाकिस्तान से उनके पास कॉल आ रही थी कि आपको जान से मार देंगे। 1 साल का समय बहुत लंबा होता है, 9 महीने का समय बहुत लंबा होता है, जिसमें ये आदमी बता रहा है मेरी जान को खतरा है। एक प्रशासन किसी व्यक्ति को जो सामाजिक सुरक्षा कर करके खुद सो गया, हम उसके लिए आंदोलन करने पड़ रहे हैं। उस आदमी के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं जिसने हजारों आदमियों की, आनंद पाल सिंह के न्याय के लिए 50-50 दिन हम बैठे हैं। वहां गए, वहां भी हमने गोलियां देखी चलती हुई। तो मैं शांतिपूर्ण तरीके से जब हम यहाँ बैठे हैं तो नेट बंद क्यों है? क्या कह रहे हैं कि नेट बंद क्यों है? और जब इंटेलिजेंस थी, जब पुलिस को जानकारी थी, सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? क्योंकि सुरक्षा देने के लिए पहले इंटेलिजेंस असेसमेंट होता है, लेकिन जब पहले इंटेलिजेंस आ गया कि हथियारों की तैनाती की जा रही है, हथियार प्रोक्योर किए जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का रिपोर्ट भी था, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने सुरक्षा के लिए अप्रूवल कर दिया था। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा नहीं दी। गृह किसके पास है? किसके पास था? गहलोत सरकार में। इस पे लोग, खुद मुख्यमंत्री के पास था गृह, और मुख्यमंत्री उनके ही सरकार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने सुरक्षा के लिए रिक्वेस्ट करी थी। लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर है कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने सुरक्षा के लिए एक मैसेज तो पवन यहाँ से बड़ा क्लियर हो जाता है कि इत्तला होने के बावजूद अगर समय पर ये कार्रवाई की गई होती तो ये हत्या नहीं होती। दूसरी बात, इसी तरीके की लापरवाही बढ़ती गई थी। आपको ध्यान होगा कन्हैया लाल मामले पर आपने भी रिपोर्ट किया। कन्हैया लाल ने भी जब पुलिस को ये कहा था कि उनकी हत्या हो सकती है, उसके बावजूद पुलिस चेती नहीं और कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई। अब गोगामेडी के मामले में भी एग्जैक्टली वही हुआ। इंटेलिजेंस रिपोर्ट होने के बावजूद पुलिस चेती नहीं और यह हत्या कर दी गई। अब अगला कदम राजपूत समाज का क्या होने जा रहा है?